क्या आप ईयरबड्स या हेडफोन्स का लंबा समय से यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ समय में ये रिप्लेस हो जाएंगे मशीन से, हियरिंग एड से। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक भारद्वाज, कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन, नेहा हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम जानेंगे कि लंबा समय ईयरफोन्स, हेडफोन्स यूज़ करने से क्या नुकसान होता है और क्यों नुकसान होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये जो हमारे भगवान ने ये जो दिया है, जिसको हम पिना बोलते हैं, ये पिना काम क्या करता है। क्योंकि आप जो ईयरफोन या हेडफोन लगा रहे हैं वो कान के अंदर जा कर के आवाज़ दे रहे हैं, ये चीज़ आपकी बाईपास हो गई। तो ये भगवान ने ऐसे ही नहीं बनाया, इसके कुछ काम होते हैं। जैसे सैटेलाइट डिश होती है, वो साउंड्स को कलेक्ट करती है, वैसे ही ये एक तरह की सैटेलाइट डिश है। ये साउंड को कनेक्ट करके और फनल करती है, फनल करके कान के अंदर ट्रांसफ़र करती है, एक काम। दूसरा, ये साउंड लोकलाइजेशन का काम करती है, मतलब साउंड की डायरेक्शन कहाँ से आ रही है। ये जो ग्रूव्स और ये उठाव और ये जो ये ऐसे बने हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं बने हुए। इनमें साउंड्स कुछ आती हैं, ये बाउंस होती हैं और एक सटल डिले होता है। कुछ साउंड्स जल्दी, कुछ साउंड्स डिले होके आपके कान के अंदर तक पहुंचती हैं। वहाँ पर आपका हियरिंग मैकेनिज्म आपकी साउंड की लोकलाइजेशन करता है। थर्ड, कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज का एम्प्लीफिकेशन होता है, ये इसे हम कॉन्का बोलते हैं। अब ये जो ऐसे खड्डा जैसा बना हुआ है, यहाँ से जो साउंड अंदर जा रही है, वो साउंड्स जो हमारी हियरिंग रेंज की होती है, जो 1 या 2 किलोहर्ट्ज से 5 किलोहर्ट्ज तक की साउंड्स को का एम्प्लीफिकेशन होता है। उससे ज़्यादा वाली साउंड्स हमारे कान के लिए डेंजरस होती हैं, वो फिल्टर ऑफ हो जाती हैं, वो कान के अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। तो अब आप सोचिए, हमने ये तीनों फंक्शन को बाईपास कर दिया और अब हमने ईयरफोन या हेडफोन को कान के अंदर लगा दिया, जो बिल्कुल कान के पर्दे के पास जाके उस कान के पर्दे को बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है। और वो जो बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन होता है, वो अंदर सुनने वाली हड्डियों पे ट्रांसफ़र होगा और वो वाइब्रेशन कान के अंदर कॉक्लिया फ्लूइड होता है, वहाँ हेयर सेल्स होते हैं। वो हेयर सेल्स जो साउंड को, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके सिग्नल्स आपके ब्रेन तक पहुँचते हैं, वो हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं और वो इरिवर्सिबल डैमेज है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स को आदतन हैवी साउंड्स यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ इससे बचिए, नहीं तो आने वाले समय में ये ईयरफोन्स रिप्लेस हो जाएंगे हियरिंग एड से। अगर आपकी मजबूरी है कि मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि जिसमें मुझे हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगाने पड़ते हैं, या फिर मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना होता है, वहाँ पर 4 घंटे 6 घंटे मुझे लेक्चर्स सुनने होते हैं और मुझे ईयरफोन्स लगाने, तो आपकी साउंड वॉल्यूम कम रखिए और जैसे ही आपका काम ख़त्म हो जाए उसको हटा दें। उसके बाद आप म्यूज़िक सुनने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए यूज़ ना करें। इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आप अपने नज़दीकी ईएनटी डॉक्टर से मिल सकते हैं या हमारे नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।